दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों रिसेंटली अभी मैंने अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करा है, जिसमें मैंने अराउंड 13 किलो के आसपास वेट कम करा है, जो कि आप फोटो में सामने देख सकते हैं। और ये जो 13 किलो मैंने कम करा है, इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, नई नई चीज़ें सीखी, जो कि मैं आपके साथ शेयर करूंगा। कुछ ऐसे मिथ और कुछ रियलिटी जो कि आपको भी जानना जरूरी है। अगर आप लोग फैट लॉस कर रहे हैं, चाह रहे हैं सिक्स पैक को बाहर निकालना, तो भाई यहाँ पे अभी आपको इन चीज़ों को जान करके पता चल जाए भाई क्या क्या चीज़ें आपको नहीं करनी है, क्या क्या चीज़ें आपको करनी है, जिससे आपकी बॉडी की ट्रांसफॉर्मेशन अच्छी हो। देखिए मिथ क्या आता है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई केवल कार्डियो करने से आपका जो है फैट कम हो जाएगा, जो कि एक्चुअल में नहीं है भाई। इस चीज़ को दिमाग से निकाल दीजिए। कोई कहता है भाई आपको फैट लॉस करना है तो चलो भाई दौड़ लगाना शुरू करो, भाई 5 किलोमीटर दौड़, 10 किलोमीटर दौड़। भैया दौड़ने से काम होता तो हर एक बंदा, खासकर सबसे ज़्यादा जो एथलीट है, रनिंग एथलीट है, उनकी बॉडी बनी होती। लेकिन आपने देखा है नहीं, उनके एब्स होते हैं पर साइज नहीं होता है। हमें थोड़े बड़े मसल्स चाहिए ना, हमें ओवरऑल बॉडी में मसल भी प्रिवेंट करना है, हमें अपने बाइसेप्स भी चाहिए, थोड़े शोल्डर चाहिए, थोड़ी चेस्ट चाहिए, बॉडी टोन चाहिए। हमें पतली दुबली शरीर नहीं चाहिए, हमें चाहिए ठीक है, वो उनके पर्पज़ के हिसाब से ठीक है, रनिंग के पर्पज़ के हिसाब से। लेकिन हमें फिटनेस के लिए हमें थोड़ा अच्छा दिखना है कपड़ों में, तो उसके हिसाब से हमें चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी केवल रनिंग काम नहीं करती। कैसे काम करती है रनिंग? जब आप इसको कंबाइन करते हैं वेट ट्रेनिंग के साथ। आप 30-40 मिनट्स वेट ट्रेनिंग करिए। पोस्ट वर्कआउट में मैंने अराउंड 40 मिनट्स का कार्डियो रखा था, चेंज कर करके, कभी क्रॉस ट्रेनर, कभी जॉगिंग, कभी HIIT, कभी फंक्शनल, तो ये सब मैंने करा था। तो इसने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करी। तो यहाँ पे ये पहला मिथ है कि भाई केवल कार्डियो आपने नहीं करना है, आपने वेट को भी साथ में कंबाइन करना है। दूसरा मिथ आता है दोस्तों यहाँ पर कि भाई अगर हमें फैट लॉस करना है, स्किन को पतला करना है, तो भाई दबा करके क्रंचेज मार, भाई दबा करके सिटअप्स मार, दबा करके लेग रेज कर। भाई ऐसा भी नहीं है, इसको दिमाग से निकाल दीजिए। ये जो भी आप कर रहे हैं, ये आप अपनी मसल्स को ट्रेन कर रहे हैं, आप अपनी एब्स मसल को ट्रेन कर रहे हैं, तो उससे आपकी एब्स मसल बिल्ड होगी, फैट लॉस नहीं होगा। फैट लॉस करने के लिए आपको ओवरऑल अपनी डाइट से कैलोरी कम खानी होगी और आपको बर्न ज़्यादा करनी होगी, चाहे कार्डियो या चाहे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के साथ साथ आपको बर्न ज़्यादा करनी होगी। अपने डेली के 10 से 12,000 या 15,000 स्टेप्स आपको पूरे करने होंगे, तब आप जा करके अच्छे से फैट लॉस कर पाएंगे। केवल क्रंची से आपका फैट लॉस नहीं होगा और केवल क्रंची से आपके एब्स बाहर नहीं निकलेंगे। ये दूसरा मिथ है, इसको भी आपको नहीं करना है। इस मिथ से बाहर निकलिए। रियलिटी ये है कि भाई आपको डाइट अपनी अच्छी करनी पड़ेगी, साथ में एब्स करिए, तो आपके एब्स अच्छे देखे निकल जाएंगे और दिखने लगेंगे। तीसरा और सबसे लास्ट और जो सबसे कॉमन मिथ है, जो कि है कि भाई यहाँ पर हम लोग कुछ भी खाएंगे, एक्सरसाइज दबा करके करेंगे, हमारी बॉडी में रिजल्ट आ जाएगा। भैया एक्सरसाइज आपकी बॉडी का बेस है और साथ में आपकी डाइट भी बेस का ही काम करती है। अगर आपकी डाइट अच्छा नहीं ले तो आपका बेस बिल्कुल ख़राब हो रखा है। आप कुछ भी खाएंगे, आप अपनी बॉडी में जो मटेरियल डाल रहे हैं, आपकी बॉडी उसी से एक्सट्रैक्ट करके आपकी बॉडी को दिखाएगी, शो करेगी। भाई हमारी बॉडी में मटेरियल अच्छा जाने ना, हमारी मसल्स कैसे बनेंगी, हमारी चीज़ें बॉडी के अंदर से निकल के बाहर कैसे दिखेंगी? अगर हमारी बॉडी के अंदर मसल्स हैं तो उनको बड़ा करके अच्छा दिखाने के लिए हमारी ज़रूरी है डाइट। जब वर्कआउट करते हैं हमारी मसल्स टूटती हैं, बढ़ती हैं, टोन होती हैं, फाइबर अच्छे आते हैं, तो उसको निकालने के लिए क्या चाहिए? डाइट चाहिए ना। तो भैया प्रॉपर मैंने अपनी डाइट में प्रोटीन बढ़ा करके रखा था और साथ में कार्बोहाइड्रेट थोड़े कम करे थे, फैट्स बहुत कम कर दिया था, और साथ में मेरी कैलोरी इनटेक काफ़ी ज़्यादा कम थी। कितनी कम थी वो आपके हिसाब से मैं आपको बता दूंगा, आप कमेंट करें नीचे, मैं वहाँ पे आपको बता दूंगा आपको कितनी कैलोरी खानी है अपने हाइट एज वेट के अकॉर्डिंग, तो जिससे आपको मदद हो अपना जो वेट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन है और जो एब्स निकालने में काफ़ी ज़्यादा आपको इससे हेल्प मिलेगी। तो ये तीसरा जो मिथ है आपने बिल्कुल नहीं करना। ये गलतियाँ अगर आप करेंगे तो आपके जो एब्स हैं कभी नहीं निकल पाएंगे। हालांकि नेचुरली एक चीज़ मैं आपको बता दूँ भैया, अगर आप माने या ना माने, आपको मेरी बात बेवकूफ़ों लगेगी या जैसे भी लगे, लेकिन रियलिटी ये है कि भाई सबकी बॉडी अलग है। किसी के एब्स बिल्ड होते हैं, ओवरऑल बॉडी पतली होती है, किसी के मतलब बॉडी बहुत ज़्यादा हैवी होती है, एब्स नहीं निकल पाते। तो भैया यहाँ पे हम लोग इन चीज़ को फॉलो कर सकते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन हाँ, हर एक की बॉडी के लिए एब्स मेंटेन करना पॉसिबल नहीं है ईयर अराउंड। जो भी अभी मैं कर रहा हूँ, ये मैंने पहले भी करा था, पहले मेरी बॉडी ट्रांसफॉर्म हुई थी, एब्स थोड़े बहुत दिखे थे, फिर चले गए क्योंकि भाई मेरी बॉडी मेंटेन उसको नहीं कर पाए। मैंने घर का खाना खाना स्टार्ट करा, नॉर्मल खाना शुरू करा, मेरे घर के खाने से ही जो है वो एब्स छुप गए थे। पहले मैंने घर का खाना ही कम करा था, घर के खाने में भी प्रोटीन बढ़ाया था, थोड़ा 1 स्कूप या 2 स्कूप वे प्रोटीन बाहर से मैंने ऐड करा था, जो कि मैंने आपको बताया था। कुछ एक्स्ट्रा स्टेरॉइड या कुछ सप्लीमेंट मैंने नहीं लिया था वे प्रोटीन के अलावा, और हाँ क्रेटीन ऐड करा था। तो उसके बाद भी मेरे एब्स छुप गए थे, जो कि थोड़े बहुत आए थे। पर हाँ, जब एब्स निकाले थे तब साइज़ चला गया था। तो आपने साइज़ के पीछे उस टाइम चेंज नहीं करना। जितना हो सकता है हम अपनी डाइट में प्रोटीन बढ़ा करके रखेंगे, जिससे हमारा जो मसल है वो प्रिवेंट होगा। बाकी फैट लॉस में या जब आप एब्स निकालते हैं तो भी आपके जो मसल्स हैं वो भी जाते हैं। तो ठीक है दोस्तों, इन बातों को आपने ध्यान रखना है, इन बातों को आपको पॉइंट्स में लेकर के चलना है।
तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अगर आपने इन बातों को मान लिया तो भाई आपकी बॉडी चेंज हो जाएगी, आपके जो एब्स हैं वो निकलने लग जाएंगे। और देखिए फिर मैं आपको बता रहा हूँ भाई, सबकी बॉडी टाइप अलग होती है, सबकी स्किन क्वालिटी अलग होती है बॉडी की, तो भाई सबके एब्स डिफरेंट तरीके से पॉप होते हैं। तो भाई यहाँ पर अगर आप नेचुरली एक्सपेक्ट करते हैं तो इसी तरीके से आपकी बॉडी हो गया, जिसके बहुत भाई जेनेटिक बहुत ज़्यादा पुअर हैं, जैसे कि भाई मेरे हैं, मेरे भी मैं महसूस करता हूँ कि भाई पुअर जेनेटिक्स हैं मसल बिल्डिंग के हिसाब से। लेकिन हाँ, एब्स वाले में मेरे को भी लगता है कि भैया हाँ उतने शार्प नहीं है, लेकिन हाँ इन चीज़ों ने मेरे को बहुत ज़्यादा मदद करी है 13 kg कम करने में। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। इस वीडियो को फॉलो करें और शेयर ज़रूर करें।